गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज हम लोग आपका टॉपिक 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस स्प्रेड एंड फो का ही हम लोग पढ़ रहे थे। स्प्रेड ऑफ डिजीजेज बाय इंसेक्ट्स के बारे में हम लोग कुछ टॉपिक है ना प्रीवियस वीडियो में हम लोग सीखे थे। तो आज हम लोग इसके डिटेल्स और आगे देखते हैं हम लोग। हाउस फ्लाइज फीड एंड मल्टीप्लाई ऑन गार्बेज एंड ह्यूमन एंड द एनिमल एक्स्ट्रा। ठीक है, हाउस जो है क्या खाना खाती है, मल्टीप्लाई ऑन द गार्बेज, और गार्बेज पे ही या फिर ह्यूमन या एनिमल पे एक्स्ट्रा पे वो क्या करती है, वो उसको फीड को क्या करती है, मल्टीप्लाई करते चलती है। ठीक है, गार्बेज एंड एक्स्ट्रा आर द मोस्ट फेवरेबल प्लेसेस ऑफ द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि बहुत सारे गार्बेज है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ का क्या है, सबसे फेवरेबल प्लेस होता है। ठीक है, वेन हाउस फ्लाइसेस सिट ऑन द गार्बेज और द एक्सेट्रा द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स प्रेजेंट एंड द स्टिक ऑफ द देयर फीट एंड द हेयर। और होता क्या है कि जब वो हाउस फ्लाई कहीं भी गार्बेज पे या फिर किसी हार्मफुल जगह पे वो बैठ जाते हैं तो उसमें जर्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं स्टिक, और उसके फीट में क्या या हेयर में लग जाते हैं, और वो क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ इस फिगर में आप देख रहे होंगे, जिसका जो है हेयर है, हेयर में वो क्या होता है, स्टिक्ड हो जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। द जर्म्स द मल्टीप्लाई एंड दस स्पॉइल द फूड, और वो क्या होता है, वही जो होता है वो फूड को क्या कर देता है, स्पॉइल कर देता है। व्हेन द कंटेनमेंट फूड इज द ईटन बाय द समवन, दिस जर्म्स इंटर्स हिज और हर बॉडी एंड मेक द प्रेजेंट कोशिश कंटेनमेंट फूड जो बॉडी किसी मैन ह्यूमन जो क्या करता है, खा लेते हैं, तो वो क्या होता है, पर्सन सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। हाउस फ्लाई इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉजिंग अबाउट 20 डिजीजेज इन ह्यूमंस। ठीक है, 20 डिजीजेज इन ह्यूमंस। ठीक है, humans and animals. Many of the diseases, these diseases like cholera, typhoid, tuberculosis and the diarrhea are the very dangerous। ये सारे की बीमारियाँ जो हैं क्या बहुत डेंजरस होते हैं। मलेरिया इज द स्प्रेड बाय द फीमेल एनोफ्लिस मस्क्वाइटो, और जो मलेरिया है वो क्या होती है, एनोफ्लिस मस्क्वाइटो से क्या होती है, स्प्रेड होती है, फैलती है। मलेरिया इज द कॉज बाय द प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम, और मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम यानी जो प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम होता है, इसके कारण उसका मतलब उत्पन्न होता है। ठीक है, वेन ए फीमेल एनोफ्लिस सक्स द ब्लड ऑफ द एन इन्फेक्टेड पर्सन, द प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम इज द टेकन इनटू द इट्स स्टोमैक। Here it is the multiply and the vein is the mosquito bites the healthy person and the protozoa enter the his or her ब्लड कॉजिंग द मलेरिया। अब होता क्या है कि एक किसी मतलब इन्फेक्टेड पर्सन को वो जो काट लेता है मच्छर, फिर वही जो क्या होता है किसी दूसरे पर्सन को काट लेता है, तो उसके जो बॉडी के अंदर, उसके जो स्टोमैक के अंदर क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोन होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी गुड पर्सन यानी हेल्दी पर्सन में क्या करते हैं, चले जाते हैं, और वो फिर वो सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। फीमेल एडिस द अनदर मस्क्वाटो वेक्टर फॉर द डेंगू वायरस। फीमेल एडिस है, ध्यान रखेंगे, फीमेल एडिस जो अनदर कोई मस्क्वाटो है, मच्छर है, दूसरा मच्छर है, वो क्या करता है, डेंगू वायरस के लिए वो क्या है, वो वेक्टर है। हॉस्पिटल इज द कॉमन कैरियर ऑफ द diseases causing microorganisms. Cockroach are the mosquito and the mosquito are the also carrier of the many diseases causing microbes। और बहुत सारे जो चीज़ें, कैरियर का मतलब होता है वाहक, एक स्थान से दूसरे स्थान यानी किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बीमारी को ट्रांसफ़र करना जो करता है उसे हम लोग कैरियर्स बोल देते हैं। ठीक है, वाहक बोलते हैं। डिजीज कॉजिंग ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द वायरस इज ह्यूमन, और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो ह्यूमन एंड वायरस में जो डिजीजेज हो रही हैं वो हम लोग देखेंगे। सम ऑफ द कॉमन डिजीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बींग्स देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड द प्रिवेंशन एंड द डिस्क्राइब बिलो। अब इसका किस कारण से बीमारियां होती है, ट्रांसमिशन इसका क्या है, और उसका प्रिवेंशन क्या क्या है, हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कॉलरा, इसका कंजक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है बैक्टीरिया के थ्रू होता है, ट्रांसमिशन जो होता है वाटर और फूड के थ्रू होता है, और जनरल प्रिवेंटिव इसका मेजर है वो कि हम लोग देखेंगे। डू नॉट अलाउ डर्ट, यानी गंदा हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, वाटर एंड द डस्ट ऑफ द एक्यूमुलेट इन द योर सराउंडिंग। ये सारी चीज़ों को क्या है, एक्यूमुलेट रखेंगे, हम लोग साफ सुथरा रखेंगे। इसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, जो कि बैक्टीरिया से होता है और इसका ट्रांसमिशन एयर से होता है। इसमें हम लोग देखेंगे इम्यूनाइजेशन विद द VCG वैक्सीन, इम्यूनाइजेशन, ठीक है, विथ VCG वैक्सीन के थ्रू इसे हम लोग अपने बॉडी का इम्यूनाइजेशन सिस्टम को बढ़ाना होता है। ठीक है, जो कि हम लोग को बचपन में क्या हमने बताया था इसके पहले, जो कि बच्चा जो होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए 1 यानी कि उसका 0 से 6 ईयर तक हम लोग को उसको ज़्यादा सेपरेट से रखना पड़ जाता है। ठीक है, टाइफाइड जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है, इसका ट्रांसमिशन वाटर और एयर के थ्रू होता है।
इसका अगर जनरल प्रिवेंटिव हम मेजर देखें तो ह्यूमन वेस्ट एंड द अदर एक्स्ट्रा शुड बी द डिस्पोजेड ऑफ इंडो द पीट फॉर अवे फ्रॉम द वाटर सोर्सेज एंड द कवर्ड विद द सैंड। और क्या है, जो जितने भी यहाँ पे ह्यूमन वेस्ट है या फिर अदर जो कुछ भी वेस्ट हैं वो क्या होना चाहिए, वो उसको डिस्पोज ऑफ होना चाहिए किसी पीट में, या फिर वो क्या होता है वाटर रिसोर्सेज से दूर होना चाहिए, एंड वो कवर्ड होना चाहिए सैंड से या फिर किसी अन्य चीज़ें से। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉमन कोल्ड जो है वो वायरस से होते हैं और इसका ट्रांसमिशन एयर के थ्रू होता है। कीप अवे फ्रॉम द पेशेंट, और हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसको किसी भी मतलब पेशेंट से हम लोग को दूर रहना चाहिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। ठीक है, जो वायरसेस से होते हैं और इसका ट्रांसमिशन एयर और कॉन्टैक्ट से होता है। ठीक है, जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स इसका है वॉश क्लॉथ्स रेगुलरली एंड द कीप योर सेल्फ क्लीन, डू नॉट हैंडल फूड इफ़ यू आर इल। और हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो क्या है, खाना वगैरह को क्या है हैंडल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मिसल्स जो है वायरस से होते हैं, इसका ट्रांसमिशन एयर से होता है। डू नॉट यूज द पेशेंट्स क्लॉथ एंड द अदर बिलोंगिंग्स वाश सच एज द क्लॉथ सेपरेटली। दैट मीन्स कहने का मतलब है इसके अकॉर्डिंग में हम लोग ये ध्यान दें, कोई अगर पेशेंट है तो उसका हम लोग को क्लॉथ्स वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए, जो उससे जितना भी चीज़ें बिलोंग करते हैं उसको यूज़ नहीं करना चाहिए। और हम लोग को क्या है, अपना जो क्लॉथ वगैरह हम लोग को अपना सेपरेटली अलग से धोना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पोलियो भी जो क्या है वायरसेस से होते हैं और एयर और वाटर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। एवॉइड फिजिकल कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब अगर आप समझ रहे हैं हाथ मिलाया, हैंड शेकिंग करना, फिर या फिर बहुत सारे फिजिकल कॉन्टैक्ट जो हैं बहुत से हम लोग को इन्फेक्टेड पर्सन से दूर होना चाहिए। हेपेटाइटिस बी जो कि वायरस से होते हैं, अब इसमें क्या है बॉडी फ्लूइड से होता है, और यूराइन सीमेंस से ये भी बीमारियां का उत्पन्न होता है। ठीक है, ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और वैक्सीनेशन। दैट मीन्स करने का मतलब है कि अगर हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां अगर उत्पन्न होती है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यह है कि किसी भी चीज़ें में क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती ही होती है, इसलिए वाटर को हम लोग को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि उससे हम लोग बॉयल करके पिए तो ज़्यादा बेहतर होता है। या फिर हम लोग वैक्सीनेशन तो एक लास्ट स्टेज होती है कि मतलब वैक्सीनेशन हम लोग को करवाना चाहिए। इसके बाद है रेबीज जो है वायरस होते हैं उसमें, और ट्रांसमिशन इसका होता है बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड डॉग। ठीक है, यानी कुत्ता जो इन्फेक्टेड कुत्ता होता है उसको काट लेने से हम लोग को रेबीज हो जाता है। बास द वाइट विद द सॉफ एंड द वाटर, और जहाँ पे जो अगर कटा हुआ स्थान है जहाँ पे वो काटा कुत्ता उसको क्या करना चाहिए, सॉप और वाटर से धोना चाहिए। एंटीसेप्टिक अप्लाई करना चाहिए। टेक फुल कोर्सेज ऑफ द एंटी रेबीज वैक्सीन। ठीक है, अब एंटी रेबीज वैक्सीन जो होता है एंटी रेबीज से ही बनाया जाता है, जो कि आपको हॉस्पिटल वगैरह में अवेलेबल होगा, मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होगा। आपको क्या है उसका जो कोर्स होता है उसको हम लोग को लेना चाहिए। इसके बाद है डायरिया। ठीक है, डायरिया जो है इसका बैक्टीरिया, फंगाई एंड टॉक्सिस इसेंशियल पैरासाइट्स वगैरह से क्या होते हैं यहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, और ट्रांसमिशन इसका फूड एंड वाटर ही है। तो आप जितना भी इसमें देख रहे हैं फूड वाटर ये सारा और एयर, इससे ही ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न होती है, इसलिए हमको ध्यान में ही रखना होता है कि फूड वाटर और हाइजीन ये सारी चीज़ों को हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक हेल्दी लाइफ के लिए। ठीक है, तो इसका हम लोग जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं कि फूड कवर्ड। अब हम लोग खाना को क्या रखना चाहिए, कवर्ड रखना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर द टेकिंग योर मील्स एंड आफ्टर गोइंग टू द टॉयलेट, ड्रिंकिंग क्लीन वाटर। दैट मीन्स करने का मतलब ये सारी चीज़ आपकी एक्टिविटी आपके खुद का है जो कि मतलब आपको करना चाहिए, और अपने हाथ को बार बार धोना चाहिए, है ना, खाना खाने से पहले, टॉयलेट वगैरह से आने से पहले, और हम लोग को शुद्ध पानी पीना चाहिए, क्लीन वाटर पीना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वायरसेस। अब हम लोग है डिजीजेस का जो प्रिवेंशन किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से सुरक्षा मतलब हम लोग करेंगे ऑर्गेनिज्म और वायरसेस से। ठीक है, देयर आर द 4 वेज ऑफ द प्रोटेक्ट आवर सेल्फ अगेंस्ट द डिजीजेज कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम लोग को किस तरीके से लड़ना चाहिए और किस तरीके से खुद का सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, इसका 4 मेजर है, वो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या मेजर है। बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिसिन टू द कैल द डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब्स, और हम लोग को प्रॉपर मेडिसिन लेना चाहिए ताकि उससे जो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके कारण बीमारियां उत्पन्न होती है वो उसे मार सके। बाई किलिंग द कैरियर्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, और जो कैरियर यानी जो उसका वाहक है, दैट मीन्स कहने का मतलब जो यहाँ पे अगर हम लोग को अगर मलेरिया वगैरह होता है तो यहाँ पे क्या है जो फीमेल एनोफिलीज मेस्क्वाइटो है उसको मारने की कोशिश करेंगे, नेट वगैरह हम लोग लगा लेंगे, जाल वगैरह लगा लेंगे, तो क्या होता है यहाँ पे कैरियर को मारने की कोशिश करेंगे। बाय प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स अराउंड द आवर हाउसेस, अपने आवर हाउसेस, ठीक है, अपने घर के आसपास के जितने माइक्रोब्स को है ग्रोथ को हम लोग को रोकना चाहिए। बाय प्रोटेक्टिंग द फूड फ्रॉम द कॉन्टेमिनेशन से हम लोग को फूड को क्या अपना प्रोटेक्शन करना चाहिए। ठीक है, द फॉलोइंग सजेशन में प्रूव हेल्पफुल इन द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो बीमारियां हैं उससे उत्पन्न होने वाले के लिए तो हम लोग क्या क्या सुरक्षा प्रदान करते हैं, वो क्या क्या सहायता हम लोग को मिलेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, मेंटेन योर पर्सनल हाइजीन
बाई टेकिंग बाथ डेली, वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स etc। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, मतलब खुद की स्वच्छता पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, डेली का डेली स्नान करना है ना, और साफ़ कपड़े वगैरह पहनना है। कीप योर हाउस एंड द सराउंडिंग एरिया क्लीन, और अपने सराउंडिंग वगैरह को, ठीक है, घर को क्या है साफ़ रखना चाहिए। कीप योर डोमेस्टिक गार्बेज इन द गार्बेज बिन एंड विद द लिड, और वो क्या है सारे भी गार्बेज को हम लोग गार्बेज बिन में डालना चाहिए और इससे और एक पार्टिकुलर स्थान पे रखना चाहिए। डू नॉट लेट द गार्बेज किचन वेस्ट etc द स्वेज कलेक्टेड एंड द स्टेनेज एंड द एनी प्लेसेस स्टैंगेंट एट द एनी प्लेसेस। होता क्या है कि अपने जितने भी घर से जो गार्बेज निकलते हैं या फिर किचन वेस्ट होते हैं उससे हम लोग क्या है स्वेग कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और जहाँ तहाँ हम लोग को फेंक नहीं देना चाहिए। गेट योर हाउस इट सराउंडिंग, ठीक है, गेट योर हाउस इट्स सराउंडिंग एंड द गार्बेज डंप इट इज द स्प्रेड विद द प्रॉपर इंसेक्टिसाइड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ क्या होता है अपने घर के चारों तरफ क्या होना स्प्रे यानी छिड़काव करवाना चाहिए, ताकि होता क्या है कि बहुत सारे जर्म वगैरह होते हैं वो मर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्लिप योर नेल्स रेगुलरली, और अपने नाखून को बार बार काटनी चाहिए। ऑलवेज यूज़ क्लीन वाटर, ठीक है, हम लोग को वाटर को ऑलवेज क्लीन यूज़ करना चाहिए। इसके बाद है फूड एंड अदर इटेबल्स मस्ट बी द प्रॉपरली स्टोर एट द केप्ट कवर्ड। वॉश ऑल यूटेंसिल्स एंड योर हैंड्स थ्रूली बिफोर टेकिंग योर मील्स। अब क्या हम लोग को अपना इटेबल जितने भी खाने वाले सामान है उसको प्रॉपर केप्ट करके रखना चाहिए, स्टोर करके रखना चाहिए, कवर्ड करके रखना चाहिए। वॉश योर यूटेंसिल्स, अपने जो बर्तन है वो उसको क्या करना चाहिए धोना चाहिए हैंड थ्रूली बिफोर द टेकिंग मील्स, मतलब जैसा कि अभी पिछले भी बार भी बताया कि खाना खाने से पहले आपको हाथ धोना चाहिए, ठीक है। वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट शुड बी द प्रॉपरली वॉश्ड बिफोर द ईटिंग, और वेजिटेबल और जो भी फ्रूट वगैरह है खाना यानी खाने से पहले उसको पहले प्रॉपर तरीके से उसको साफ़ कर लेना चाहिए, धो लेना चाहिए, ठीक है। ड्रिंक वाइल और द प्यूरिफाइड वाटर पार्टिकुलरली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और खास करके रेनी सीजन में क्या होना चाहिए कि हम लोग को मतलब वाटर को बॉयल करके पीना चाहिए और प्यूरीफायर करके पीना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं पीपल सफरिंग फ्रॉम द इन्फेक्शियस शुड बी द आइसोलेटेड एंड देयर डिस्चार्जेस सच एज द एक्सेट्रा एब्सिप्यूटम etc शुड बी द डिस्पोज ऑफ द प्रॉपरली, ठीक है। और जो बहुत सारे क्या होते हैं पीपल लोग जो इन्फेक्शियस बीमारी से वो क्या होते हैं मतलब जूझ रहे होते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए आइसोलेट करना चाहिए और उसको डिस्चार्ज वगैरह जो है मतलब आइसोलेशन का मतलब क्या होना चाहिए एकदम अलग जैसे स्थिति में रखना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन शुड बी द इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट ऑल द चिल्ड्रन डिजीजेस एट द प्रॉपर टाइम, और जो अभी जैसा कि बताया कि जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं तो इसको इम्यूनाइजेशन सिस्टम को क्या करना चाहिए BCG के तरीके से यानी इंजेक्शन के थ्रू उसको 6 साल तक मतलब हम लोग को ज़्यादा सेफ्टी से रखना चाहिए। डू नॉट इफेक्टेड एंड टू डू नॉट लेट अदर टू डिफेक्टेड इन द ओपन। अब हम लोग क्या है डिफेक्टेड जो मतलब वगैरह है उसको हम लोग को डिफेक्टेड चीज़ों को ओपन में नहीं फेंक देना चाहिए, ठीक है। यानी टेक बैलेंस डाइट एंड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, और हम लोग को क्या है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार और एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए, नियमित रूप से करनी चाहिए। ए हेल्दी बॉडी कैन द रेसिस्ट डिजीज मोर इफेक्टिवली, और जो एक हेल्दी बॉडी है एक मतलब स्वस्थ बॉडी है शरीर है वो क्या करता है रेसिस्ट मतलब विरोध करता है, ठीक है। रेसिस्टेंस अगर रेसिस्टेंट का मतलब होता है विरोध यानी रेसिस्ट का मतलब होता है विरोधी, डिजीजेज मोर इफेक्टिवली, और जो बहुत सारी बीमारियों को क्या करता है वो रेसिस्ट करता है विरोध करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे सो नाउ यू नो जो कि आपको नोट्स मेकिंग में हेल्प करेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द वायरसेस इन एनिमल्स। अब एनिमल्स और में क्या क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरसेस से बीमारियाँ होती है वो हम लोग देख लेते हैं। एनिमल्स ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द डिजीजेस, ठीक है। एनिमल्स भी बहुत सारे डिजीजेस से क्या होते हैं जूझ रहे होते हैं। डिजीज ऑफ द डेयरी एनिमल्स आर द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो यहाँ पे है कि एनिमल जो डेयरी एनिमल्स है यानी दूध देने वाले जितने भी एनिमल है वो मुख्यतः जितने भी मतलब बीमारियों से मतलब वो ग्रसित होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं किस किस तरीके से होते हैं, यानी पैरासाइटिक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। वाई ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एन एनिमल सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीजेस सो दैट द फॉलोइंग सिम्टम, और वो कोई भी जानवर अगर किसी भी बीमारी से अगर सफरिंग कर रहे हैं जूझ रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या सिम्टम हम लोग को दिखाई मिलती है वो हम लोग देखते हैं। बिकम्स इनएक्टिव एंड द स्टॉप टेकिंग फूड, और क्या है वो जो जानवर अगर बीमार पड़ रहा होता है तो क्या होता है वो इनएक्टिव दिखेगा और क्या है वो खाना खाना बंद कर देता है। वाटरिंग इन आइज एंड द एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ द सलीवा, और उसका आंखों में क्या होता है मतलब आंसू वगैरह ज़्यादा आएंगे और उसका जो सलीवा लार जो है, ठीक है, माउथ से जो लार वगैरह निकलता है वो क्या होता है उसका ज़्यादा स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है। इट्स मिल्क इल्ड और एग लेइंग एंड द वर्किंग कैपेसिटी एंड द गेस्ट
ड्रेस्टिकली रिड्यूस, और वो क्या होता है, बहुत सारे उसका जो मतलब उसका मिल्क है या फिर अंडे देने के जो प्रकृति है और उसका जो सारा के सारा जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, पैरासाइट्स गेट्स देयर फूड फ्रॉम द बॉडी टू द एनिमल एंड द मेक इट द बिग। और पैरासाइट जो क्या होता है उसका फूड के थ्रू उसके बॉडी के अंदर चला जाता है, एनिमल के अंदर उसके, और उसको क्या करता है, कमज़ोर बना देता है। पैरासाइट में भी ऑफ द टू टाइप्स, एक्सटर्नल और इंटरनल। और पैरासाइट जो होते हैं वो दो टाइप का होते हैं, वो इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं। यानी एक्सटर्नल पैरासाइट्स लाइव ऑन द स्किन एंड द मेनी कॉजेज स्किन डिजीजेस। और होता है क्या, जो एक्सटर्नल जो होते हैं यानी जूब वगैरह जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं और उसको स्किन में डिजीजेस लाते हैं और वो क्या करते हैं, स्किन डिजीज से उसको ग्रसित कर देते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल पैरासाइटिक सच एज द बॉम्ब इन द लाइंग इन द स्टोमैक एंड द इंटेस्टाइन। और वो क्या होता है उसके अंदर वाले चीज़ें में, ठीक है, और वो स्टोमैक और इंटेस्टाइन में क्या है उसका प्रेजेंट रहते हैं। यानी इन्फेक्शियस डिजीज आर द मेनली कॉज बाय द बैक्टीरिया एंड द वायरसेस। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज यानी जो इन्फेक्शन संक्रमित जो रोग होता है वो बैक्टीरिया और वायरसेस के कारण होता है, जो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सम डिजीज़ें हैं जो कि हम लोग का एनिमल में पाए जाते हैं, और एक तरफ एनिमल इफेक्ट है वो किस तरीके से अफेक्टेड होते हैं, और कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इसका क्या क्या है। ठीक है, डिजीज़ की अगर बात करेंगे हम लोग, फर्स्ट है पॉक्स। इसके थ्रू काऊ, बफेलो, सीप, गोट में भी इसका अफेक्टेड होते हैं और ये वायरस के थ्रू होने वाले रोग हैं। डर्मेटिस जो है गोट और सीप में होते हैं, बकरी और भेड़ में होते हैं, वायरस के थ्रू होने वाले रोग हैं। फुट एंड माउथ डिजीजेज, फुट और माउथ जो है वो कैटल, ठीक है, और वो क्या होता है, वायरस से होने वाले रोग हैं। कॉलरा जो है पोल्ट्री वर्ड्स, जो पोल्ट्री वर्ड्स का मतलब यहाँ पे कहने का मतलब मुर्गे वगैरह जो पोल्ट्री चीज़ों पे प्रोडक्शन होती है उसमें हो जाते हैं, एंड इसका मेन कारण है बैक्टीरियम के थ्रू। डायरिया ऑफ द सिक यानी पोल्ट्री वर्ड, ये भी पोल्ट्री वर्ड्स में होते हैं और वे बैक्टीरियम के कारण ही होते हैं। ट्यूबरक्लोसिस यानी कैटल और बर्ड्स में होते हैं जो कि बैक्टीरियम के कारण होते हैं। ठीक है, रैंडरस्पर्ट्स जो है वो कैटल में होते हैं और बैक्टीरियम के थ्रू होते हैं। और एंथ्रैक्स जो है कैटल एंड ह्यूमंस में भी हो जाते हैं कभी कभी, बिकॉज ह्यूमन में इसका मेन होने का कारण क्या है कि जो उसका मालिक होता है किसी भी जानवर का, तो एंथ्रैक्स जो किसी भी जानवर में होता है उसके कांटेक्ट में जो हम लोग कोई मानव जाति आ जाते हैं, मानव लोग यानी मनुष्य आ जाते हैं, तो मनुष्य में भी क्या होता है, वो एंथ्रैक्स जो रोग होता है कन्वर्टेड हो जाता है, स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है। ठीक है, सिम्टम ऑफ द फूड एंड द माउथ डिजीजेज। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका फूड एंड द माउथ डिजीज में उसका सिम्टम क्या होता है। एनिमल सफरिंग फ्रॉम द फूड एंड द माउथ डिजीजेज सो द फॉलोइंग सिम्टम। उसका क्या क्या सिम्टम है जो कि माउथ और फूड डिजीजेज से वो जूझ रहे होते हैं। यानी एक्सेसिव स्लाइवेशन यानी उसका जो लार का जो गिरना होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। रेडिश ग्रेन्यूल्स अराउंड द फूड एंड द माउथ ऑफ द कैटल। और जो छोटे बछड़े वगैरह जो होते हैं वो उसके क्या होते हैं, जो फुट और जो माउथ है उसके बगल वाले एरिया में क्या होते हैं, रेडिश यानी लाल रंग का एक ग्रेन्यूल्स हो जाता है। ठीक है, छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स निकल जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीजेस इन एनिमल, और हम लोग इससे किस तरीके से इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं एनिमल्स में, तो हम लोग देखते हैं डिजीजेस इन एनिमल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग द सजेशंस गिवन बिलो। प्रॉपर सैनिटेशन, डाइट कंट्रोल, प्रॉपर रेस्ट, use of the veterinary service of the डिसऑर्गेनाइजिंग एंड द ट्रीटिंग ऑफ द डिजीजेस और एक्सेसिव वैक्सीनेशन। ये सारे प्रक्रिया यानी सैनिटेशन के थ्रू, उसका डाइट कंट्रोल के थ्रू, प्रॉपर रेस्ट के थ्रू, या फिर वेटरिनरी जो सर्विसेज हैं हम लोग को मार्केट में, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे और एक्सेसिव वैक्सीनेशन करने की कोशिश करेंगे। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द वायरसेस इन प्लांट्स। अब हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे जो डिजीजेज हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स में भी होते हैं, जो कि वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेज इन प्लांट्स सच एज व्हीट, राइस, पोटैटोज, शुगर केन, ऑरेंज, एप्पल, कॉटन। ये सारे के सारे और बहुत सारे जो प्लांट्स हैं इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे डिजीज जो ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो वायरसेस एंड बैक्टीरियम के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग। क्रॉप डिजीजेज आर द ट्रांसमिटेड थ्रू द सीड, एयर एंड द सॉइल। जो बहुत सारे जो क्रॉप डिजीज होते हैं और किसके थ्रू, सीड एंड एयर एंड सॉइल के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिटेड होते हैं। सम प्लांट डिजीजेज कैन बी एंड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग द आर लिस्टेड बिलो। कुछ जो प्लांट में जो डिजीजेज होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। यानी रस्ट जो होता है वो वीट में होता है और इसका मेन कारण होता है फंगाई से होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर से होता है या फिर सीड ही खराब होता है। और डिफरेंट प्लांट जो होते हैं आप इस फिगर में देख रहे होंगे क्या होता है, वो उसका पत्ती वगैरह मुरझा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्म्यूट, जो कि वीट में ही होता है, फंगी और एयर एंड सीड के थ्रू होता है। और वो क्या होता है, लास्ट स्टेज में क्या होता है, उसके ऊपर वाले भंगूर जैसा हो जाता है, यानी सिमट जैसा जाएंगे। ठीक है, ऊपर वाले पार्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट
ब्लास्ट जो है पैडी सीड में होता है और वो फंगी के कारण होता है, और इसका मेन ट्रांसमिशन होता है एयर और रेन। ज़्यादा एक्सेसिव रेन हो जाता है तो ब्लास्ट का मतलब ये होता है कि एक जो है यहाँ पे जो उसका सीड वगैरह जो होता है वो पहले की अपेक्षा पहले ही पक जाता है, यानी एक टाइमिंग के से पहले वो क्या होता है उसका पक जाता है, और इसे तो हम लोग बोलते हैं ब्लास्ट होना। ठीक है। साइट्रस कैंसर, साइट्रस कैंसर का मतलब ये होता है कि जब आप सेब या फिर आप ऑरेंज या फिर इसकी बात कर लेते हैं अमरूद, गुआवा, इसमें क्या होते हैं देखते हैं कि आप उसमें जो छोटा छोटा दाग आते हैं उसको हम लोग साइट्रस कैंसर बोलते हैं, कैंकर बोलते हैं, जो कि ऑरेंज में सबसे ज़्यादा होता है, और ये बैक्टीरिया के थ्रू होने वाला, और ये एयर के थ्रू इसका ट्रांसमिशन होता है। और वो अभी बताया कि बहुत सारे यानी उस पर दाग जो वगैरह आ जाते हैं, धब्बा जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं साइट्रस कैंकर। ठीक है। येलो इन वेन मोएसिक, ये जो है भिंडी और ओकरा में होने वाला रोग है, जो कि वायरसेस से होने वाले हैं और इंसेक्ट्स। दैट मीन्स कहने का मतलब इसका मेन उसका जो पत्ती है, ठीक है, भिंडी का, वो क्या होता है, पीला हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्लांट डिजीजेस रिड्यूस द क्रॉप यील्ड, और जो है उसका प्रोडक्शन क्या होता है इससे कम हो जाता है। दिस कैन बी द कंट्रोल बाई, और इसे हम लोग किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, यानी सोइंग डिजीजेस रेसिस्टेंट वेराइटीज़ ऑफ द सीड, और इसको हम लोग अलग अलग प्रकार के वेराइटीज़ जो सीड की आती है उसको हम लोग इससे रेसिस्टेंस कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ट्रीटिंग द सीड बिफोर द सोइंग, यानी कि मतलब बोने से पहले, ज़मीन में किसी भी सीड को बोने से पहले उसको ट्रीटमेंट कर लेंगे सही तरीके से। और सेकेंड है इसकी यानी लास्ट, स्प्रेइंग पेस्टिसाइड इंक्लूडिंग फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स ऑन द प्लांट, और हम लोग को क्या है उस पर बहुत सारी चीज़ें दवाएं जो आती है पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, इसको छिड़काव करनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ तक आपको समाप्त हो गई। इसके बाद आपका फूड पॉइजनिंग जो है हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन है, और इसके बाद हम लोग का नाइट्रोजन साइकिल है। इसके बाद हम लोग का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।